नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम और रुख करेंगे देवभूमि उत्तराखंड का। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ नैनीताल स्थित बाबा नीम करौरी महाराज के दर्शन करने के लिए पहुंचे और इस दौरान उनके साथ उनकी पत्नी भी मौजूद रहीं। बाबा के धाम पहुंचने के बाद उपराष्ट्रपति ने बाबा नीम करौरी महाराज की तपस्या स्थल पर बैठकर पूजा भी की। तो वहीं मंदिर समिति के लोगों ने बाबा के जीवन के बारे में उपराष्ट्रपति को बताया, साथ ही बाबा के चमत्कारों और विगत वर्षों में हुए क्षेत्र में विकास और बाबा के प्रति आस्था की जानकारी भी दी। इस दौरान उपराष्ट्रपति ने कहा, उत्तराखंड देवभूमि बाबा के दर्शन कर अभिभूत हूं। ऐसे स्थान पर दिल, दिमाग और आत्मा को शांति मिलती है। देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज नैनीताल स्थित बाबा नीम करौली महाराज के दर्शन के लिए पहुंचे। इस दौरान उनके साथ उनकी पत्नी और बेटा भी मौजूद रहे। कड़ी सुरक्षा के साथ वो परिवार सहित दर्शन करने पहुंचे, जहां महाराज की तपस्या स्थली पर उन्होंने पूजा अर्चना की। इस दौरान मंदिर समिति के लोगों ने बाबा के जीवन के बारे में उपराष्ट्रपति को बताया। इसी कड़ी में जगदीप धनखड़ ने कहा कि भारत की संस्कृति दुनिया में बेमिसाल है। कांची धाम में आकर अभिभूत हूँ। देवभूमि है, भारत महापुरुषों की भूमि है। हाल के कालखंड में इन स्थानों का रख रखाव उत्कृष्ट है, सराहनीय कार्य हो रहा है। नई ऊर्जा मिली है। राष्ट्र को समर्पण की जो भावना है उसमें बढ़ोतरी है। भारत की संस्कृति दुनिया में बेमिसाल है। कोई देश 5000 साल की सांस्कृतिक विरासत नहीं रखता है। भारत दुनिया को एक कुटुंब मानता है, वसुधैव कुटुंबकम। G20 में हमारा मोटो दुनिया के समक्ष गया, वन फैमिली, वन फ्यूचर एंड वन अर्थ। ये कितनी जबरदस्त बात है। ऐसे स्थान पर आकर आदमी आत्मा को पहचानता है। दिल, दिमाग और आत्मा का समीकरण होता है। आई फाइंड कन्वर्जेंस ऑफ रिलीजियोसिटी, sublimity, spirituality in these places. A visit to such a place where we had such a great saint who laid down highest principles worth emulating by one and all. आज के दिन विश्व में यदि कोई आवश्यकता है, जो विश्व आज के दिन समस्याओं से जूझ रहा है, तो भारत की संस्कृति इसके अंदर बहुत बड़ा स्थान रखती है। मैं आकर यहाँ धन्य हो गया। लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून को आएंगे और काउंटिंग की तैयारियों को लेकर एक तरफ जहां निर्वाचन आयोग अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने में लगा है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी और कांग्रेस ने भी मतगणना से जुड़ी अपनी तैयारियों को तेज कर दिया है। तो वहीं बीजेपी ने कहा कि इस बार उत्तराखंड में सभी लोकसभा सीटों पर बीजेपी बहुमत के साथ जीतेगी। दूसरी ओर कांग्रेस ने भी मतगणना से जुड़ी अपनी तैयारियों को तेज कर दिया है। निश्चित रूप से 5 लोकसभा सीटों को भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जीतने जा रही है और उसको लेकर के मतगणना की तैयारियां भारतीय जनता पार्टी की ओर से पूरी की जा रही हैं। हमारी जिला स्तर पर, मंडल स्तर पर, विधानसभा स्तर पर और लोकसभा स्तर पर अलग अलग स्तर पर कार्यकर्ताओं को मतगणना अभिकर्ता के रूप में वहां पर मतगणना केंद्र में भेजा जाएगा और निश्चित रूप से जो 4 जून होगा उस दिन तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के लिए पूरे देश के अंदर प्रचंड बहुमत मिलने वाला है और आदरणीय प्रधानमंत्री तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। तैयार है। माननीय अध्यक्ष जी ने सारे हमारे 5 के 5 जो उम्मीदवार हैं उनसे भी चर्चा की है, उनको पत्र भी लिखा है और जिला अध्यक्षों को पत्र लिखा है कि 30 तारीख को जो भी हमारे पोलिंग एजेंट हैं
उनका प्रशिक्षण कराया जाए। मतगणना में हम क्योंकि नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नई नई बातें सामने आ रही हैं, तमाम तरीके की बातें आ रही हैं और फार्म 17C लेके भी लोग बाग जाएंगे जो पोलिंग एजेंट हों, काउंटिंग एजेंट होंगे। तो इसके लिए हमने 30 तारीख का दिन नियत किया है और सबसे बात हो रही है और 30 तारीख को हम पोलिंग एजेंट का प्रशिक्षण कराएंगे। तो वहीं उत्तरकाशी में जिला और मुख्यालय के समीप वनों में भयंकर आग का प्रकोप देखने को मिल रहा है। जहां एक तरफ यात्रा चरम पर है तो दूसरी तरफ गर्मी से भी कोई निजात नहीं मिल रही। उसके उलट कल रात को मुख्यालय और उसके आसपास के जंगलों में अग्नि वर्षा देखने को मिली, जिसमें राडी टॉप से लेकर अन्य जगहों पर उत्तरकाशी के जंगलों में आग का तांडव देखने को मिला। वन्य संपदा को कितना नुकसान हुआ, इसको लेकर भी अनुमान लगाया जा रहा है। अभी बरनावत में जो है वनाग्नि घटना हुई है और हम लोग NDRF, SDRF और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, आपदा प्रबंधन अधिकारी हम मौके पर हैं। ज़्यादा स्लो पे होने के कारण जो हमें दिक्कत हो रही है आग बुझाने में, लेकिन काफ़ी कुछ कंट्रोल कर लिया हमने। थैंक यू। तापमान बढ़ने के साथ आम जन का भीषण गर्मी से बुरा हाल है। जहां एक और लोग गर्मी से राहत पाने के लिए गंगा स्नान कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर मां गंगा से इस तपती गर्मी से राहत दिलाने की भी गुहार लगा रहे हैं। हरिद्वार के रामघाट पर तीर्थ पुरोहितों ने गंगा में खड़े होकर जप तप किया और मां गंगा से इस तपती गर्मी से राहत देने की गुहार लगाई। इतना ही नहीं, मां गंगा से उन्होंने देश भर में आग के कारण हो रहे हादसों पर भी रोक लगाने की अरदास लगाई। भगवती गंगा का सानिध्य और भगवान सूर्यनारायण की उपासना, उनको प्रसन्न करने के लिए यहाँ तीर्थ पुरोहितों ने इस भगवती गंगा जी के पवित्र घाट पर गंगा में खड़े होकर भगवान की आराधना की है, उनके नामों का जप किया है, जिससे इस पूरी मानव जाति, जीव जंतु एवं सभी प्रकार के जो इस प्रकार का ये 9 तपा दिन जो चल रहे हैं, इन दिवस में राहत मिले। हमारे इस जगह जगह जंगलों में जिस प्रकार इस प्रचंड ज्वाला के कारण हमारे जंगल और पहाड़ दहक रहे हैं, मानव जाति के लिए भी स्थितियां बड़ी विकट हो गई हैं। जो मजदूरी करने वाले लोग हैं, उनके लिए दिन में चलना और अपना जो आजीविका चलाना है वो बड़ा भारी हो रहा है। इन सब चीज़ों को आराम मिले, सुख मिले, भगवान नारायण अर्थात सूर्य नारायण भगवान कृपा करें और भगवती गंगा के जल के समान शीतलता प्रदान करते हुए अपने तप को थोड़ा सामान्य करें। गर्मी में सर बहुत है और गंगा जी में नहा के बहुत सुकून मिल रहा है, क्योंकि गर्मी बर्दाश्त से बाहर है, लाइट भी बहुत कटौती हो रही है और हम लोकल के ही है और बाहर से बहुत लोग यात्री आ चुके हैं यहाँ पे। एक ऑलमोस्ट 3 घंटे हो गए मुझे यहाँ नहाते हैं। ज़्यादा शर्मा के यहाँ उसमें गंगा जी में बहुत सुकून, पानी बहुत ठंडा है और यहाँ से घर जाने का मन नहीं कर रहा और लग रहा है नहाते रहो शाम तक। बहुत इस बार तो ज़्यादा टेम्परेचर है, 43 हो रखा है, ऑलमोस्ट अभी तक हुआ नहीं इतना है टेम्परेचर, बर्दाश्त से बाहर है। बहुत गर्मी हो रही है, गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही है, इस वजह से हम यहाँ पे नहाने के लिए आए हैं। गंगा जी में नहा के बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुकून मिल रहा है यहाँ पे नहा के। हमें 2-3 घंटे हो गए नहाते नहाते यहाँ से घर जाने का मन नहीं कर रहा है, मन कर रहा है नहाते रहो। यहाँ पे बहुत राहत मिल रही है, बहुत ठंडक मिल रही है यहाँ पे नहा के। उत्तराखंड में पड़ रही रिकॉर्ड तोड़ गर्मी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। प्रदेश के मैदानी इलाकों से लेकर पहाड़ों तक तप रहे हैं। पहाड़ों पर छुट्टियां मनाने के लिए पहुंच रहे लोगों को भी भीषण गर्मी से दो चार होना पड़ रहा है। देहरादून की रिकॉर्ड तोड़ गर्मी लोगों को झुलसा रही है। शहर में गर्मी दिन पर दिन बढ़ रही है। गर्म हवाएं लोगों को बेहाल कर रही हैं। बुधवार को तापमान ऑल टाइम रिकॉर्ड से 1 पॉइंट कम 43 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो वहीं स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने भी स्वास्थ्य विभाग, सीएमओ और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को सतर्क रहने के लिए कहा है। साथ ही अस्पतालों में कूलर और एक्स्ट्रा बेड की तैयारी करने के भी निर्देश दिए हैं। हमने सभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, सीएमओ को हमने अवगत करा दिया है और जहाँ तक हॉस्पिटल्स का सवाल है, हमने प्रॉपरली डेजिग्नेट करने के लिए कहा है कुछ शेड एरियाज, जहाँ पे अगर कोई ऐसा पेशेंट इमीडिएटली पाया जाता है तो इमीडिएटली हम उसको वहाँ पे ले जाएं और हर जगह पे कूलर्स और पानी की व्यवस्था निश्चित करने के लिए हमने कहा है और कुछ बेड्स भी हमने डेजिग्नेट करने के लिए कहा है हॉस्पिटल्स को, ताकि इमीडिएटली उनका ट्रीटमेंट उपचार हम लोग त्वरित गति से।
उत्तराखंड में चल रही चार धाम यात्रा नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु चारों धामों के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो वहीं शुरुआती दौर में ही लड़खड़ाई व्यवस्थाओं ने तमाम सवाल भी उठा दिए। उधर कांग्रेस भी लगातार चार धाम यात्रा की अव्यवस्थाओं को लेकर सरकार पर हमलावर है। ऐसे में बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंथोला का कहना है कि सरकार ने यात्रा को लेकर कोई आंकड़े छिपाने का काम नहीं किया। गढ़वाल कमिश्नर ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आंकड़े जारी किए थे। सरकार यात्रा को बेहतर और व्यवस्थित करने में लगातार जुटी हुई है। हमारी सरकार कहीं पर भी किसी प्रकार के कोई आंकड़े छुपाने का काम नहीं करती और जब जो चीज़ें होती हैं, अभी कुछ दिन पहले ही गढ़वाल कमिश्नर ने प्रेस वार्ता की थी, उसमें उन्होंने आंकड़े भी दिए थे कि किस प्रकार से लोगों की मृत्युएं हुई हैं, कौन कौन जगह पर किस प्रकार कितने लोग उसमें हतोत्साहित हुए हैं, कितने लोगों की मृत्यु हुई, सब चीज़ें उन्होंने आंकड़े सहित बताई है। और हमारी सरकार कोई आंकड़ा छिपाती नहीं है। हम किस प्रकार से बेहतर यात्रा कर सकें, इस पर सरकार फोकस कर काम कर रही है। और सरकार ने जितने भी वहाँ पर कर्मचारी हैं, जितने भी ड्यूटी में लगाए गए लोग हैं, उन सब लोगों को दिशा निर्देश हैं और सभी लोग जगह जगह पर जो पुलिस वाले हैं, जो हमारे अन्य स्वास्थ्य विभाग के लोग हैं, वो स्क्रीनिंग कर रहे हैं। और लगभग जो आप आंकड़े देखें तो 2-2.5 लाख लोगों के लगभग स्वास्थ्य विभाग स्क्रीनिंग कर चुका है। चारधाम यात्रा को लेकर डीजीपी अभिनव कुमार ने भी बयान दिया और कहा कि चारधाम यात्रा में यात्रियों का आंकड़ा 14 लाख के पार हो चुका है, जिससे पुलिस प्रशासन की चुनौतियां भी बढ़ गई हैं। लेकिन हम इसको एक चुनौती के रूप में नहीं देखते, बल्कि सौभाग्य और ड्यूटी के रूप में देखते हैं और हमने इसके लिए व्यापक प्रबंध भी किए हैं। का आंकड़ा ऑलरेडी 14 लाख यात्री क्रॉस कर चुका है और ये अपने आप में एक अभूतपूर्व मतलब मार्क है, एक बेंचमार्क है। और मैं नहीं समझता कभी भी यात्रा के शुरुआती दिनों में इतनी भारी संख्या में तीर्थयात्री यहाँ आए थे। और जिस प्रकार से मतलब कोविड के बाद और उससे पहले भी लगातार यात्रा निरंतर बढ़ रही है। हमारी निश्चित रूप से पुलिस विभाग के लिए ये हमारी चुनौतियाँ बढ़ रही हैं, लेकिन ये हम इसे सिर्फ एक चुनौती के रूप में नहीं देखते, हम इसे एक सौभाग्य के रूप में देखते हैं, अपनी ड्यूटी के रूप में देखते हैं। और हमने इसके लिए व्यापक प्रबंध किए हैं। शुरुआती दौर में यात्रा को व्यवस्थित करने में कुछ दिक्कतें आती हैं, क्योंकि कई जगह उस तरह से व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चालू नहीं होती हैं और क्योंकि इस बार अधिक संख्या में यात्री भी आ गए थे। पर जो अब हमने उसको नियंत्रित करने के लिए व्यवस्था बनाई है, हरिद्वार में और देहरादून में हमने जो अनरजिस्टर्ड यात्री आ रहे हैं उनको रोकने की और उनका रजिस्ट्रेशन कराने की व्यवस्था की है। बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में मौसम ने करवट बदली है। दोनों धामों पर सुबह से ही मौसम बदला दिखाई दे रहा है। हल्की बारिश भी हुई है। तस्वीरें देखिए बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ धाम की, किस तरह से जब मौसम बदला है तो हल्की बारिश हुई और बारिश के बाद टेम्परेचर में भी गिरावट आई है। पिछले वित्तीय वर्ष में देहरादून जिला आबकारी विभाग को दिए गए लक्ष्य को पार कर भारी संख्या में शराब की दुकानों से राजस्व प्राप्त हुआ है। इस बात को लेकर देहरादून के सहायक आबकारी आयुक्त राजीव सिंह चौहान ने कहा कि हमने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 591.48 करोड़ रुपए राजस्व का लक्ष्य दिया गया था, जिसे सफलतापूर्वक पार करते हुए हमने लगभग 1200 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त किया है। आबकारी विभाग द्वारा जनपद देहरादून को वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 591.48 CR का टारगेट दिया गया था, जिसके सापेक्ष हम लोगों ने सफलतापूर्वक 1290.55 यानी कि 1290 करोड़ से अधिक का राजस्व सफलतापूर्वक अर्जित कर लिया है। वित्तीय वर्ष 24-25 की जहां तक बात है तो शासन से हमको 625 करोड़ रुपए का टारगेट दिया गया है, जिसके सापेक्ष अभी माह मई तक आज दिनांक तक लगभग 150 करोड़ रुपया हमने राजकोष में जमा कराया हुआ है। उत्तराखंड में सिखों की आस्था का प्रतीक हेमकुंड साहिब में एक अजीब मामला सामने आया।
जिसमें एक सिख श्रद्धालु ने अपनी तलवार से होमगार्ड जवान के दोनों हाथों पर वार कर दिया, जिससे जवान के हाथ में चोट लगी है। मामले की गंभीरता को बढ़ता देख वहां श्रद्धालुओं की भीड़ भी लग गई। इसको लेकर आईजी गढ़वाल करण सिंह नगन्याल ने कहा कि पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और चार धाम यात्रा में आगे ऐसी घटनाएं ना हो, इसका भी पुलिस ध्यान रख रही है। 27 तारीख की बात है। इसमें होमगार्ड ड्यूटीरत था, तो 3 युवकों के द्वारा तलवार से उसमें हेमकुंड साइड में अटैक किया गया। उसने बचाव में अपने हाथ को आगे किया, जब उसके हाथों में कट्स वगैरह हो गए तो तत्काल पुलिस के द्वारा संज्ञान में लाते हुए, क्योंकि 2 जो है उसमें एक नांदेड़ का है, 2 दिल्ली के रहने वाले हैं, तो उसको तत्काल गिरफ्तारी करके अरेस्ट कर दिया गया, ताकि इस तरह की मतलब धार्मिक स्थलों में हिंसक की घटनाएं ना हो, इसलिए पुलिस के द्वारा तुरंत कार्रवाई कर दी गई। तो वहीं देहरादून में पिछले कुछ दिनों से रिस्पना नदी के किनारे नगर निगम की ओर से अतिक्रमण की कार्रवाई की जा रही है, जिससे सैकड़ों लोग बेघर हो रहे हैं और आगे भी ये कार्रवाई जारी रहेगी। इसको लेकर जिला अधिकारी ने कहा कि ये कार्रवाई 2016 से पहले और 2016 के बाद दस्तावेजों के हिसाब से हो रही है और जिन दस्तावेजों में आपत्तियां हैं उनके खिलाफ नगर निगम अपनी पुरानी प्रक्रिया के नियमानुसार कार्रवाई कर रहा है। अभी कोई भी नहीं आया है, क्योंकि जो भी सुनवाई हो रही है वो नगर निगम में हो रही है और अपने डॉक्यूमेंट्स भी सारे, अगर कोई अपने डॉक्यूमेंट्स बाद में भी लाता है तो हमारी तरफ से यही इंस्ट्रक्शन है कि पहले सारे पक्षों को सुन लिया जाए और उसी के बाद कोई कार्रवाई करनी हो तो की जाए नियम से। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत श्रमिकों के राशन कार्ड बनाने का आदेश जारी किया गया है। इस बात को लेकर देहरादून के जिला पूर्ति अधिकारी के अग्रवाल ने कहा कि ई श्रम पोर्टल में पंजीकृत श्रमिकों में से 53,000 लोगों की सूची हमें प्राप्त हुई है जिनके राशन कार्ड नहीं बने हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि अभी तक हमने 50 से अधिक राशन कार्ड जारी कर दिए हैं और इस अभियान को हमें 10 जून तक पूरा करना है। ई श्रम मंत्रालय की एक पोर्टल है ई श्रम, तो उस पर जो है जिन श्रमिकों के नाम दर्ज हैं उनमें से जनपद के 53,000 लोगों के, ऐसे 53,000 लोगों के सूची हमें प्राप्त हुई है जिनके राशन कार्ड नहीं बने हुए हैं। हमने उसमें टेलीफोन नंबर दिए हुए हैं, हम उनसे कांटेक्ट कर रहे हैं और कांटेक्ट करके उनके डेटा इकट्ठे कर रहे हैं और उनसे जानकारी कर रहे हैं कि उनके राशन कार्ड बने हुए नहीं बने हुए। उसमें से जिन लोगों के राशन कार्ड नहीं बने हुए हैं तो उनको राशन कार्ड जारी करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। अभी तक हमने कर रहे हैं, ये हमारा एक अभियान है जिसे हमें अगले महीने 10 तारीख तक कंप्लीट करना है। और अब रुख करेंगे 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों का। 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे, राजनीतिक पार्टियां तैयारियों में जुटी। हेमकुंड साहिब में यात्री ने किया होमगार्ड जवान पर हमला, तलवार से होमगार्ड जवान के हाथों पर अटैक। चारधाम यात्रा में फर्जी रजिस्ट्रेशन पर एक्शन, फर्जी रजिस्ट्रेशन में 4 और केस दर्ज। उत्तराखंड में पड़ रही रिकॉर्ड तोड़ गर्मी, मैदानी इलाकों से लेकर पहाड़ भी तप रहे। बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में बदला मौसम, सुबह से आसमान में छाए बादल। चर्चाओं में रुड़की का सिविल अस्पताल, हॉस्पिटल से गायब हुआ नवजात शिशु। सुप्रीम कोर्ट ने ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत श्रमिकों के राशन कार्ड के दिए आदेश, जिला पूर्ति अधिकारी ने दी जानकारी का 50 से अधिक लोगों के राशन कार्ड जारी। उधम सिंह नगर जनपद में अवैध लैब और क्लिनिकों के खिलाफ लगातार कार्रवाई, स्वास्थ्य विभाग ने औचक निरीक्षण कर 32 अवैध क्लिनिकों, हॉस्पिटल, झोला छाप चिकित्सकों के खिलाफ कार्रवाई की। मसूरी में 3 दिनों में नाबालिग युवती लापता, 36 घंटे के अंदर पुलिस ने नाबालिग को सकुशल बरामद किया। ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन ने किया पुलिस का सम्मान। मसूरी में रिस्पना नदी के उद्गम स्थल का संबंधित अधिकारियों ने किया निरीक्षण, एसडीएम ने निरीक्षण कर रिपोर्ट सौंपने के दिए निर्देश। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए जनता टीवी।